नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और डीआरडीओ ने अब अपने हेल क्लास के ड्रोन पर काम करना शुरू कर दिया है। हेल यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। इवन दोस्तों, ये एक ऐसा ड्रोन होगा जो कि अपने अंदर से छोटे ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लॉन्च कर सकता है। मतलब साफ है कि ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड से ही स्वार्म ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लॉन्च कर सकता है और दुश्मन के क्षेत्र में तबाही मचा सकता है, जिसके लिए बाकायदा डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक टर्बोप्रॉप इंजन वाले हेल क्लास के यूएवी को तैयार कर रही है, जो कि भारी हथियार अपने साथ कैरी कर सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई है ये भी आप देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों एडी ने अपने मेल क्लास के ड्रोन प्रोजेक्ट को तैयार करना शुरू किया था, लेकिन इसमें कई तरीके की टेक्नोलॉजिकल समस्याएं हुई, जिसकी वजह से इस मेल क्लास के प्रोजेक्ट में देरी हो गई और ये ड्रोन इंडियन आर्मी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया। वजह साफ थी कि भाई जब मेल क्लास का यूएवी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो अब हेल क्लास के ड्रोन पर फोकस किया जा रहा है। दरअसल भारतीय सेना को तो हेल और मेल दोनों क्लास के जो ड्रोन है वो चाहिए, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग हैं। यहाँ पर भारत के मेल क्लास के ड्रोन का नाम है तापस BS-201, जिसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकनेसेंस मिशंस के लिए किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पर हेल क्लास के यूएवी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ऊंची उड़ान भर सकता है, लंबे टाइम तक हवा में बना रह सकता है, ये सारे काम कर सकता है जो काम मेल क्लास का यूएवी कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि इंटेलिजेंस, रिकनेसेंस और सर्विलांस। लेकिन हेल क्लास के यूएवी में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये कॉम्बैट मिशंस के लिए काफी फायदेमंद होगा, जिसका मतलब साफ है कि दुश्मनों के डिफेंसेस को खत्म कर सकता है। यहाँ पर बाकायदा HAL एक जेट इंजन वाला हेल क्लास के ड्रोन को तैयार कर रहा है, जो कि काफी स्पीड से उड़ेगा, काफी ऊंची उड़ान भरेगा और ज्यादा से ज्यादा हथियार अपने साथ ले जाएगा। भारतीय सेना भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश भी है कि अगर ये तैयार हो जाता है तो शायद काफ़ी सारी ज़रूरतें भारतीय सेना की पूरी हो जाएगी। मतलब साफ है कि जिस तरीके से क्षेत्रीय खतरे उभर रहे हैं, उन्हें देखते हुए ये हेल क्लास का यूएवी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और भारत यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत फोकस में ले रहा है, यानी कि इसमें सारे कंपोनेंट्स भारत के स्वदेशी होंगे। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि सरकारी एजेंसियाँ काम कैसे करती हैं, लेकिन अब एडी और HAL ये दोनों मिलकर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन कर रही है, ताकि टेक्नोलॉजिकल जो समस्याएं आती हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके और ये प्रोजेक्ट काफ़ी तेजी से पूरा हो पाए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को लेकर, जिससे कि ये ड्रोन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मेल क्लास के यूएवी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें कई कमियां थी, लेकिन अब हेल क्लास के ड्रोन पर फोकस करने का मतलब साफ है कि भारत अब एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और ये ड्रोन भारत की तत्काल ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे। एज्यूम कीजिए दोस्तों, एक हेल क्लास का यूएवी अपने साथ लॉइटरिंग म्यूनिशंस को ले जा रहा है, स्वार्म ड्रोन्स को ले जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा जो हेल क्लास के यूएवी का है वो ये है कि ये काफ़ी ऊंचाई पर रहेगा, मतलब इतनी आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आएगा, और जैसे ही ये टारगेट को डिटेक्ट करेगा तुरंत लॉइटरिंग म्यूनिशंस और स्वार्म ड्रोन्स की बौछार कर देगा। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि दुश्मन के क्षेत्र में कितनी बड़ी तबाही मच सकती है इससे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि स्टैंड ऑफ दूरी मायने रखती है, कि आपको दुश्मन के क्षेत्र में घुसे बिना उसके पूरे डिफेंसेस को खत्म करना है। ये वजह है कि हेल क्लास का प्लेटफॉर्म बिल्कुल एक नए सिरे से तैयार हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मेल और हेल क्लास यूएवी में अंतर भी क्या है। दोनों भले ही अपना अलग अलग काम कर सकते हैं, लेकिन हेल यूएवी दोस्तों दोनों काम कर सकता है, और इसका एक और बड़ा फायदा होगा कि जोखिमों को भी कम करेगा। दरअसल आपने देखा होगा कि अमेरिका का MQ-9B अक्सर हूती लोग इसे कन्वेंशनल हथियारों से मार गिरा देते हैं। भले ही ये हथियार भी लॉन्च कर सकता है, लेकिन भारत एक नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है कि भारत का हेल क्लास का यूएवी जब स्टैंड ऑफ दूरी से ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करेगा, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस हेल क्लास के यूएवी का पेलोड इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि ताकि ये अधिक से अधिक ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को कैरी कर सके। लेट्स सी, प्राइवेट सेक्टर की फर्म के साथ अगर मिलकर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है तो उम्मीद हमें रखनी होगी, और बेहतर उम्मीद रखनी होगी, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर का हाथ आ जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो काम न केवल क्वालिटी को एश्योर करता है बल्कि प्रोडक्शन को भी तेज करता है। और इवन दोस्तों हमारे प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि देश के लिए वो एक हेल क्लास के यूएवी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जिस हिसाब से हो रखा है वो तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नेक्सस बना हुआ है कि चाइना, तुर्की, इवन कतर, जो कि पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से मिले हुए हैं, और जो कमियां रही हैं अभी तक उन्हें दूर करना जरूरी है, और आर्म फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करना भी जरूरी है। और एक बार ये हेल क्लास का यूएवी तैयार हो जाता है तो नो डाउट भारत की स्ट्रैटेजिक पावर में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और भारत यहाँ पर बैटलफील्ड में पूरा का पूरा गेम बदल सकता है। इसका दोस्तों एक और बड़ा फायदा यहाँ पर ये होगा, जो कंपनियां स्वार्म ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को तैयार कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स, उन्हें भी एक बड़ा फायदा यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इन्हीं के स्वार्म ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को इस्तेमाल में लाया जाएगा हेल क्लास के यूएवी के द्वारा। हालांकि इसका डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट कैसा होगा ये तो तय समय बताएगा कि ये कैसे स्वार्म ड्रोन्स को और
लॉइटिंग म्यूनिशंस को लॉन्च करेगा। क्या इसके अंदर भी इंटरनल वेपन भी हो सकता है जहाँ से ये इन दोनों चीज़ों को लॉन्च कर सके, या फिर कुछ अलग लॉन्च मैकेनिज्म होगा। तो ये भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि बाद में डिज़ाइन फेज़ के बाद पता चलती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। नो डाउट ये निश्चित तौर पर हमारे आर्म फोर्सेस को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, और उभरते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों को देखते हुए ये गेम चेंजिंग होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।